को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम किसी को नहीं पढ़ाए थे, इतना मेहनत किसी के लिए नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब तुम लोग के लिए बोलो मत, अब तुम लोग के लिए हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि तुम लोग भी ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करो, तुम लोग से उम्मीद है, ठीक है। इसके पहले वाला भी ओल्ड वाला 10th है, उस सबको है ना, तो वो सब शुरू से मेहनत नहीं किया, हम भी थोड़ा, मेरा भी गलती था उसमें, सबको शुरू से पीटे नहीं, अब बाद में लास्ट में पीट पाट के क्या करेंगे। तो इसलिए तुम लोग भी मेहनत करो, ठीक है। और कुछ बचत मतलब तुम लोग में है कि मैथ नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। तो तुम लोग बताओ एक चीज, छठा में क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट किया? हाँ। करी? एक मिनट चलो, ठीक है। बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? कहीं से है बोलो ना। हाँ, साइंस में है। हम जैसे पेन उठाए इसमें बल लगा। बैठो। हाँ। डेफिनेशन पूछे है, बैठो। बैठो तो ठीक है, वो सब नॉर्मल चीज है, किसी किसी को याद भी रहा ना। चलो शांत रहो। बल भार क्या बोल रहे हैं? नहीं, छठा कंप्लीट किया पूरा, कई गो 6 गो 7 गो किताब होता है, नहीं 7वां पढ़ा, नहीं 8वां पढ़ा, और 9वां पढ़वो किया तो उसमें पूरा क्या 2 बार 3 बार रिवाइज किया, सब भूल गया, पढ़ा और भूल गया, है कि नहीं? तो बताओ 10वां डायरेक्ट तुम लोग को कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इस फेल नहीं होगा, ठीक है, शांत रहो। क्या बता रहा है? तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। अभी से मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके बेस तुम्हारा कमजोर पड़ जाएगा, मैथ बनेगा नहीं। अब देखो, मैथ एक दूसरे से अलाइंड होता है। एगो चैप्टर हम सांख्यिकी पढ़ा दिए, ठीक है, सांख्यिकी पढ़ लिया। अब सांख्यिकी पढ़ लिया तो इसको 2 बार 3 बार रिवाइज मारोगे, तभी तो जा करके आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक चैप्टर एक दूसरे से अलाइंड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, एगो बना लोगे आगे भी बनने लग जाएगा। अब तुम लोग सोचता है कि मैथ बनिए नहीं रहा। अब देखो, मैथ इतना इंटरेस्टेड चीज है, अगर बनने लग जाएगा तो मजा आने लग जाएगा बनाने में। तुम लोग भी सोचोगे कि कितना हल्का है मैथ, सब कुछ है। तो हल्के रहता है, आप हम लोग से नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ कमजोरी है तुम्हारा? मेहनत नहीं कर रहे हो। 10th में देखो, 10th में नॉर्मल बात थोड़ी है तुमको। अब यहाँ देखो, 10th से बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहता है, हमको भी उम्मीद है तुम लोग से कि अच्छा करेगा, अच्छा से अभी से पढ़ेगा तो नंबर आएगा। गार्जियन के भी उम्मीद रहता है। अब बताओ, गार्जियन अपने मतलब छोटे छोटे खुशियाँ मतलब खरीदता नहीं, जरूरत की चीज खरीदता नहीं। तुम लोग के मतलब बच्चा, गार्जियन के ऊपर भी थोड़ा सा रहता है कि तुम लोग के लिए क्या क्या, कॉपी किताब कलम महीना फी सब दे दे करके पढ़ा रहे हैं। तो उनको भी उम्मीद है कि मेरा बेटा या बेटी 10th क्लास में पढ़ रही है तो कुछ अच्छा करेगा लोग, है कि नहीं? तो माता पिता के क्या है कि उन लोग के उम्मीद पर तुम लोग को खरा उतरना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, जिसका मैथ कमजोर है, तुम लोग कहानी सुना है वर्धराज वाला? हमको माता पिता की बात नहीं, हमारे फालतू फालतू में पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर भी अच्छा, फिर भी किताब कॉपी कलम सबके लिए पैसा दे रहा है कि नहीं? तो वो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा तुम लोग को। फिर माता पिता को कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छा कर रहा है? अभी नहीं पढ़ रहा है तब न। अब देखो, दिन रात घर पे बैठ के पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, तो आगे भी सपोर्ट करेंगे माता पिता। वर्धराज एक राजा की बेटा था, लेकिन ये गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ कि बार बार फेल हो जा रहा था, 10th क्लास में बार बार फेल हो जा रहा था। तो क्या हुआ कि गुरुजी निकाल दिए, कहा कि जाओ तुम अब अपने माता पिता के पास जाओ, तुम्हारा नसीब यही है, कुछ नहीं करेगा लाइफ में। हजारों बार सुना है, फिर सुना। शांत रहो ना। तो यह गर्मी के दिन था, कहीं गया, प्यास लगा, इसको देखा कुआं है, चला गया कुआं पर। और पहले जो कुआं बनता था उसका दीवार पत्थर के बनता था, पत्थर से जाके बनाया जाता था। तो प्यास लगा था, यह सोच रहा था कि घर जाएंगे तो न इधर के रहे न उधर के। फिर सोचा कि क्या करे, तो जाके पहले पानी पीने के लिए गया, तो देखा कि वहां पर जो इनार का दीवार था ना, इस पर रस्सी का निशान बन गया था। मतलब पत्थर कटा के रस्सी का ऐसे चिन्ह नहीं बन जाता, वह बन गया था। तो एक औरत आई तो उससे पूछा कि बताइए यार रस्सी मतलब यह पत्थर पर निशान कैसा है? तो औरत बोली, रे मूर्ख, तोरा नहीं पता है,
ये रस्सी के निशान है, रस्सी के। तो वो दिमाग लगाया कि जब एक मतलब नॉर्मल रस्सी जो है इतना मुलायम होता है, कठोर भी नहीं है ज्यादा, बार बार आने जाने से वहां पे पत्थर पर निशान छोड़ सकता है। तो हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये फिर से गया गुरुजी के पास लौट करके वहां से, और फिर क्या किया, कहा कि पैर पकड़ लिया और कहा कि गुरुजी एक साल और ही मौका देवल जाओ, हम कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यह कंटिन्यू इसका मैथ बनाया, डेली मैथ बनाता था। उसके बाद में एक एक मैथ को 10 बेर 12 बेर रिवाइज मारता था। तो धीरे धीरे इसका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, सब मैथ एक दूसरे से अलाइन रहता है, ठीक है। उसके बाद में यह इतने बड़े विद्वान बन गए वरदराज कि कई सारे साहित्य, कला, ग्रंथ, रचनाएं, कृतियां बहुत सारे लिखा, बहुत बड़का विद्वान बना था अपने समय के। तो ये सभी नॉर्मल बात है, अगर तुम लोग इस पर और इस क्या, और इन्होंने एक कोट बोला था, क्या बोला था कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात शिल्प परत निशान। मतलब शिल मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो हम लोग बैल राज्य तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बैल राज्य जरूर बोलेंगे। अब देखो, अभी से ऐसा सोच रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ो, लोग जितना समझा रहे हैं उतना ही समझो, जितना होमवर्क दे रहे हैं करो, ठीक है। और जितना कह रहे हैं उतना पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो तुम लोग खुद अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। अगर तुम लोग पैर पर अपना कुल्हाड़ी नहीं मारो तो आराम से तुम लोग का अच्छा रिजल्ट होगा। पेज नंबर निकालो 337, पेज नंबर 337 निकाल लिया सभी लोग? निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 14 नंबर बना लिया लोग? 14 में दिक्कत नहीं, 15 नंबर बनाओ। देखो क्या है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? बन जाएगा। क्या होगा? चलो सबसे पहले भाषा क्या लिखते हैं? माना कि कुल संभव, यहाँ समझो लोग, कुल संभव परिणाम बराबर है, परिणाम बराबर एस, इसीलिए NS बराबर। अच्छा टोटल पत्ता कितना है? 25 नहीं है, 5 गो है। शुरुआती में ही तुमको कह दे रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दाला, गुलाम बेगम बादशाह, ओके, टोटल 5 गो है। चलो अब एक नंबर में क्या कह रहा है देखो तो, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। तो भाषा क्या लिखेंगे? एक बेगम आने की घटना, एक बेगम आने की घटना, घटना बराबर ई, इसीलिए एनी बराबर क्या है? शांत रहो। अच्छा देखो इसमें बेगम का बार है? एक बार है, तो एनी का मान 1 हो गया। पी निकालो, पी बराबर क्या हो जाएगा? एनी बटा NS, 1 और NS का मान 5, आंसर हो गया। बोले नहीं सब बन जाएगा, आप समझते नहीं। तो कहाँ बनाया लोग? अब देखो 2 नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर बहुत भारी है। लिखो मत, समझो लोग। कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पता है कि क्या? समझ लो, इसमें से एगो बेगम निकाल दिया, ठीक है। यहाँ NS बराबर, चलो पहले 5 गो था, एगो बेगम निकाल दिया, तो NS के मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब कह रहा है क्या? ए नंबर में इसका 2 का ए नंबर, एक इक्का है तो लिखेंगे एक इक्का आने की घटना, एक इक्का आने की घटना 4/3 होगा, 4/1 होगा, बराबर ई, 1/4 होगा। इसलिए एनी बराबर हो जाएगा। देखो एनी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इक्का का एगो है? एगो है। अब पी निकालो, पी बराबर एनी बटा NS। एनी का मान कितना है देखो तो 1 है, NS का मान 4 है, 4, तो 1/4 हो गया, ओके।
बी नंबर में देखो यहाँ पे एक बेगम एक बेगम है। एक बेगम है, बेगम तो यहाँ पे निकाल दिया, होगा लिखेंगे निकाल दिया। बेगम आने की घटना, बेगम आने की घटना बराबर ई, इसलिए एनी बराबर, यहाँ समझो टोटल ताश कै गो है, 52 को अरे 52 नहीं है, 4 गो है, टोटल ताश कितना है 4 गो, बेगम निकाल के अलग रख दिया तो 4 गो ताश है। लेकिन यहाँ देखो अब जैसे यहाँ पे हम कहे कि एगो बेगम हो गया, एगो दहला हो गया, एगो इक्का हो गया, एगो और ही कौन है, गुलाम है, एगो कुछ है, 5 गो है, टोटल कै गो ताश है 5 गो। तो यहाँ से बेगम निकाल दिया, ठीक है, तो बेगम को अब यहाँ पे कह रहा है बेगम आने की घटना बराबर ही, ठीक है, तो बेगम वाला को तो हटा देंगे, 3 को बचे। कै गो बच गया, 1 2 3 गो, बेगम वाला को हटा। बेगम में फला है तो मेरा रानी का घाटा। देखो यहाँ पे कह रहा है बेगम आने की घटना बराबरी, तो बेगम तो इसमें नहीं है, ठीक है, तो एगो हटा देंगे, क्या बच गया 1 2 3, तो यहाँ पर एगो माइनस कर दोगे तो 3 गो नहीं बच गया। अब पी निकालो, पी बराबर क्या होता है एनी बटा एन, एनी का मान 3 है, एन एस का मान कितना है 4, उतार। समय दीजिए सर उतारने के लिए समय 10th क्लास में दिया था बात तुम चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, चाहे रिकॉर्ड जाएगा सर। डायरेक्टे काट दे हम, चलो देखो 41 यहाँ 14 है, देखो ध्यान दो, 12 कम 12, तो 14 है तो 2 बच गया, इसमें 24 बन गया, 12 दूना 24 हो गया, ऊपर वाला 12 से काटो, 13 है तो 12 कम 12, 13 है तो इसमें 1 बच गया, 12 बन गया, 12 कम 12, तो कितना आंसर आएगा, उतारो, नंबर है 17, बात मत करो बुआ, इधर देखो, माना कि कुल संभव परिणाम बराबर है, 20 का 4 फॉलो करिएगा 20 यहाँ देखो एन एस का मान कैसे लिखेंगे, इसीलिए एन एस बराबर, अच्छा बताओ 20 + 4 मत बोलो, उसमें क्वेश्चन पढ़ा करो, कह रहा है 20 बल्बों के समूह में 4 गो बल्ब खराब है, मतलब 20 गो ऐसा बल्ब है जिसमें 4 गो खराब है, टोटल बल्ब 20 गो है, टोटल बल्ब कितना है 20 गो है। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, तो लिखेंगे क्या भाषा लिखेंगे, बल्ब हाँ खराब होने की घटना, वेरी गुड, होने की घटना बराबर ई, इसीलिए एनी बराबर, चलो किताब में तुम्हारा कह रहा है कि 20 बल्बों में से 4 गो बल्ब खराब है, तो एनी के मान कितना हो जाएगा 4, 4 5 20 बल्ब खराब होने की घटना, बल्ब खराब बल्ब का गो है 4 गो, 4 लिख दिए, पी बराबर क्या होता है एनी बटा एन एस, एनी का वैल्यू कितना है 4 है, एन एस का वैल्यू 20 है, कटेगा 4 एकम 4 4 5 20, आंसर उतर लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले का बात देखो यहाँ पर, सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है कि एनएस का मान बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, देखो कह रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है मतलब क्या, अच्छा और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब एक वो थैली है इसमें कितना बल्ब है टोटल 20 गो, अब इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है, एगो बल्ब निकाल दिया है, मतलब खराब बल्ब नहीं समझ, देखो समझो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रायिकता निकाले हैं उसको दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 में के प्रायिकता के साथ नहीं मिलाया जा रहा है, मतलब कि एगो बल्ब पहले ये निकाल दिया गया है इसमें, तो एनएस के मान कितना हो गया 19, अब यहाँ एनी के मान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ एनी बराबर 1 हो जाएगा, 1 बराबर देखो किताब से हम समझाने का प्रयास करते हैं, प्रयास करिए सर। एनएस का मान समझ में आया, का है एगो घट गया, का है कि कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है,
इसमें से जो बल्ब निकाल के पहले ये रख दिया गया है एगो, उसको दोबारा नहीं मिलाया जा रहा है, मतलब एगो घट जाएगा इसमें से। NH के मान अब 19 गो हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब शेष बचे बल्बों में से, शेष कितना बच गया? 19 गो। शेष बचे बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा मतलब क्या होगा? अच्छा बताओ, 20 गो में कै गो खराब था? 4 गो। तो इसमें से देखो, इसमें क्या करेंगे, 19 में से 4 कह रहा है कि 20 मतलब बल्ब में से, देखो हाँ घट जाएगा, देखो ना कैसे घटे। कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? उतारो मत लड़की, यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब बल्ब का एगो था? 4 गो। तो खराब नहीं होगा मतलब खराब वाला को हटा देंगे। ठीक है, अब बाकी सब रहेगा, निमन वाला रहेगा। तो 19 से 4 गो घट गया, कितना हो गया? 15 गो। यही थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं समझ में आया, 2-3 बार बनाएगा, आ जाएगा। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? NE बटा NH। ओके, NE का मान कितना है? 15। NH के मान कितना? 19। उतार लो।